आज के वीडियो में मैं आपको दो बड़े-बड़े देवों यानी कि महादेवों के बारे में बात करूँगा कि ये कैसे आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान अकेले कर दे सकते हैं। और अगर इनकी कृपा मिल गई तो आपके जीवन में छोटी-छोटी नहीं बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी आसानी से हो जाएँगी। और आप एक बार अपने जीवन में ब्रेक चाहते थे, एक बार सक्सेस चाहते थे, एक बार अपने जीवन को पलटाना चाहते थे, लेकिन 150 बार पलट जाएगा और पलटने की प्रक्रिया चलती ही रहेगी। आपके जीवन का समय समाप्त हो जाएगा। अगर आपको 100 साल की ज़िंदगी मिली है, 90 साल, 80 साल आप जी लेंगे, लेकिन वो जो उनकी तरफ से जो कृपा आ रही थी, वो आती ही रह जाएगी। इसीलिए बहुत सावधानी से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारगर्भित रहने वाला है। मैं विष्णु और शिव की बात कर रहा हूँ। बोले तो भगवान के नाम के पहले श्री लगाना चाहिए और अंत में जी लगाना चाहिए, लेकिन मैं समय बचाने के लिए विष्णु और शिव बोल रहा हूँ। लेकिन आप जब भी बोलें तो श्री विष्णु जी बोलेंगे या श्री विष्णु भगवान जी बोलेंगे, और या फिर श्री शिव जी बोलेंगे या श्री शिव भगवान जी बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाषा की मर्यादा बनी रहेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भगवान शिव को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, रत्ती भर भी नहीं चाहिए। वो अहंकार के देवता हैं, अहंकार के अधिष्ठाता देवता हैं। क्रोध और अहंकार उनके तीर के मुहाने पे रखे रहते हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए समझिए कि भगवान शिव मंत्र के, तंत्र के, ज्योतिष के, योग के, साधना के, ध्यान के और हठ योग के देवता हैं। और जितने भी अन्य प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, वो सब उन्हीं की छत्र छाया में है, और कुबेर उनके मित्र हैं। भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कुबेर आपकी झोली पूरी की पूरी भर दें, और भगवान शिव भी खुद धन के स्वामी हैं। तो वो क्रोध के देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो तीनों हमारे महादेव हैं, तो इसमें शिव को क्रोध का अधिष्ठाता बताया गया है। मतलब इनकी क्रोध की प्रत्यंचा चढ़ी ही रहती है। इसीलिए अगर ये क्रुद्ध हो जाते हैं तो वहाँ पे जो उसका परिणाम है तुरंत मिलता है। लेकिन क्षमाशील भी हैं, क्षमा भी कर देते हैं। और किसी भी बड़े से बड़े भक्त को, भले वो उनका भक्त हो ना हो, ईश्वर को मानता हो ना मानता हो, 2 बार मौका देते हैं, तीसरी बार मौका नहीं मिलता है। तो आप इनकी कृपा पाने के लिए कभी भी इनके सामने न पड़े। ये इनको आप अपने पीछे रखें। मतलब शंकर और पार्वती को प्रणाम कर लें और हमेशा कहें कि प्रभु पीछे से खड़े होके मेरी रक्षा करते रहना, बस इतना ही। ये जिसके पीछे हो जाएंगे उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं कि भगवान शिव के पास जाकर के अपनी विशेष को, अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब आप उनके महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प लें, या रुद्राष्टाध्यायी करवाएं, या वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दिलवाएं, इसका संकल्प लें, तो वहाँ पे डायरेक्ट बोलना है। और अगर आप सिर्फ मंदिर चले गए हैं और उनको बता रहे हैं, तो मैंने पहले नहीं कहा कि शिव पराक्रमी देवता है, क्रोधी देवता है, विनाश का देवता है, हर चीज़ का अंत करना, हर चीज़ का संहार करना, हर चीज़ को पटाक्षेप में ले आना, हर चीज़ का उपसंहार करना उनका काम है। तो भगवान शिव के मंदिर में जा कर के आप अपनी विशेष एक्सप्रेस करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो काल का भी महाकाल हूँ। उनके सामने जो भी चीज़ आएगी उसको वो मिटा दें, यही उनका काम है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको भूल करके भी अपना लक्ष्य न बना लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी भक्ति मत कीजिए, श्रद्धा मत कीजिए, आदर में कमी कीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ। उसमें बिल्कुल भी भूल कर भी कमी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें जरा भी कमी हो गई तो उससे पहले जो उनके गण हैं, माँ पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी हैं, ये सब आपको मिटा देंगे। शिव स्वयं कुछ नहीं करता है। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी खुद कुछ नहीं करते। आप श्रद्धा, मान, सम्मान में जरा भी कमी नहीं करें। जितना ज़्यादा प्रेम दे सकते हैं, जितना ज़्यादा श्रद्धा रख सकते हैं शिव के प्रति, प्रेम से उनकी झोली भर दीजिए, प्रेम से उनका घर भर दीजिए, प्रेम की बाढ़ ला दीजिए। अपनी विशेष को एक्सप्रेस मत करने लगेगा उनके सामने, क्योंकि जो भी आप करेंगे वही है जो वो मिटा देंगे, उलट देंगे।
उसी को असफल कर देंगे, फेल कर देंगे। भगवान शिव को अपनी योजनाएं बताने का नहीं है, नहीं बताने का है। वो आपके पीछे रहेंगे, शिव और पार्वती आपके पीछे रहेंगे। उनको उनका आशीर्वाद लीजिए, कहिए कि ये मत कहिए कि मैं अपनी योजना आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना कहिए कि ये चला मैं काम करने को आगे, बस आप मेरे पीछे रहना, आप मेरे पीछे रहना। वो आपके पीछे रहेंगे। फिर क्या मजाल है कि कोई आपके आगे खड़ा हो जाए, आपका रास्ता रोके। संभव ही नहीं है। भगवान शिव के से कोई लड़ तो सकता ही नहीं है, लड़ना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो पाएगा, खड़ा भी नहीं हो सकता है। खड़ा होने की कोशिश करेगा तो गिरना शुरू हो जाएगा। समूची सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, हम लोग उन्हीं की एक मायावी दुनिया में रह रहे हैं। आप मेरे घर में रह के मुझसे पंगा लोगे, आप भारतवर्ष में रह करके भारत के खिलाफ बोलोगे, पॉसिबल है क्या? आप किसी पार्टी में रह करके उसी पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे। आप जिस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया को बनाने वाला वही है, और वो अपनी शक्ति के एक छोटे से हिस्से से एक उंगली पे समूची दुनिया को संभाले हुए है, खड़े रखे हुए हैं। एक उंगली में जितनी ताकत होती है, तो एक उंगली की ताकत पे वो इस समूची सृष्टि को संभाले हुए है। समूची सृष्टि का मतलब समझते हो? समूचा ब्रह्मांड संभाले हुए है। उसके खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता है। सोचेगा तो सारे ग्रह उसके खिलाफ हो जाएंगे, पूरी दुनिया उसके खिलाफ, पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ हो जाएगा। आप उनको अपने पीछे रखो और आगे बढ़ जाओ। बात कर लें भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु आपके जीवन का लक्ष्य होने चाहिए। भगवान विष्णु को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। उनको बोलिए कि हे भगवान, ये सब जो कुछ भी संसार में सुख है, वैभव है, घर है, गाड़ियाँ हैं, नौकरी है, बिजनेस है, मिलीनियर बनने का सपना है, स्टार्टअप चलाने का सपना है, या किसी किसी को ये भी सपना है कि मैं कभी इस देश का प्रधानमंत्री ही बन जाऊँ, सब पॉसिबल है अगर आप अपने गोल को नहीं बदलें। लेकिन अगर आप भगवान विष्णु से बढ़ के किसी चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो भगवान विष्णु भी उस काम को पूरा नहीं होने देगा। भगवान विष्णु से एक ही बात कही कि हे भगवान, हे देवों के देव, हे परम देव, हे श्री महाविष्णु जी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये तो बस दुनिया में आया हूँ इसलिए कर रहा हूँ। ये सब तो सिर्फ साधन है, सहारा है कि इस दुनिया में आया हूँ तो लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। इस दुनिया को और अच्छा, बेहतर, सुंदर, खूबसूरत और सुखी बनाने के लिए, इस दुनिया के कष्टों को दूर करने के लिए कर्म कर रहा हूँ। लेकिन ये सब मेरा एक्चुअल गोल नहीं है। मेरा एक्चुअल गोल तो आप हैं प्रभु। मुझे तो आप तक पहुँचना है, मुझे तो आपके चरणों तक पहुँचना है प्रभु। भगवान विष्णु को 51% गोल बनाइए और समूचे दुनिया को 49% गोल बनाइए। अगर आपने दुनिया को 51% तरजीह दे दी, दर्जा दे दिया, और भगवान विष्णु को 49% दे दिया, वो किसी भी काम को सफल नहीं होने देगा। और अगर वो नहीं होने देगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी करते रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इस संक्षिप्त से वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियोज आते रहेंगे। अगर भगवान विष्णु और शिव के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो दीक्षा प्राप्त कीजिए, साधना शुरू कीजिए, और इसके साथ साथ अपने जीवन को पवित्र बना करके जो सर्वोत्कृष्ट मार्ग है उस पर चलिए। मिलने की जहाँ तक बात है, इतना मिल जाएगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा। क्या आप साधना करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब कुछ आपका ही है।